हेलो दोस्तों, फिर से सीख भरी कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक रहता है हमेशा प्रेरणादायक कहानी के नाम से मैं एक वीडियोस आप तक पहुँचाती हूँ। तो आज का शीर्षक है 4 साधु और चोर। तो प्रेरणा वाली कहानी जो प्रेरणादायक होती हैं या सीख भरी होती हैं उससे जीवन में बड़ी सच्चरित्रता तो आती है। सच्चरित्र तो हम बनते ही हैं, साथ ही आत्मबल आत्मविश्वास भी हमारा बढ़ता है और हम एक धर्म मार्ग को अपना करके एक सही दिशा को पकड़ते हैं, सही दिशा का मार्गदर्शन हमको मिलता है। तो इसीलिए सीख भरी कहानियाँ जो होती हैं वो आज से नहीं, आदिम समाज से चली आ रही हैं और अब तक सुनते आ रहे हैं। स्वरूप बदल जाता है, रूप बदल जाता है, क्वालिटी क्वांटिटी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है, लेकिन आज भी लोग चाव से सुनते हैं। चलिए, इसी श्रेणी में मैंने एक कहानी निकाली है, शीर्षक है 4 साधु और चोर। जैसा मैंने हमें बताया तो मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ क्योंकि कहानी बड़ी मज़ेदार है और बड़ी भी है। 4 साधु थे, वो एक शहर के उधर जंगल में कहीं रहते थे। ज्ञानी थे, जो ज्ञान की बातें थोड़ी बहुत प्रवचन में दिया करते थे। और इधर राजमहल में राजा रानी रहते थे। राजा रानी का एक पुत्र हुआ, पुत्र को वो संत बनाने, राजा रानी बात कर रहे थे मैं इसको संत बनाना चाहता हूँ। तो रानी बोली कि ये संत तो तभी बनेगा जब संत कोई ऐसा हो और इसके अंदर का मन में संत बनने की इच्छा हो, वरना तो कोई भी इसको ज़बरदस्ती कोई भी किसी को संत नहीं बना सकता है। तो राजा बोला कि हाँ ये तो है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। तो बोले क्या करेंगे प्रयास? बोले ये राजमहल के बाहर जंगल में 4 साधु की चर्चा मैंने सुनी है, चलो मैं 4 साधु के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि कैसे इसका कल्याण होगा या किस तरीके से ये संत बन सकता है। इधर क्या है कि उसी रात शयन कक्ष के बाहर एक चोर राजा रानी की बात सुन रहा था। वो चोरी करने के इरादे से महल में घुसा था। उसने सुन लिया। अब चालाकी, दिमाग चोर तो था ही और चालाकी आ गई कि मैं यदि ये बातें अपने चोर बन करके तो मुझे कोई भी पकड़ सकता है, मैं साधु बन जाऊं वो जो जहाँ पे कह रहे हैं जंगल में, और थोड़ा सा उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लूँ तो मैं उसके वेश में, चोर के वेश में साधु बन के बैठ जाऊंगा। मतलब चोर तो हूँ और साधु के वेश पे ओढ़ कर के बैठ जाऊंगा और वहाँ पर मैं जो भी राजा आएंगे पूछेंगे मैं करूँगा। बहुत बढ़िया। गया तो उसने सोचा थोड़ा सा ज्ञान ले ले। तो उसने पहले साधु से पूछा कि साधु महाराज ये बताइए कि कल्याण कैसे हो सकता है? बोले कल्याण तभी हो सकता है जब किसी का जी मत दुखाओ, किसी सब पर दया करो, किसी का दिल मत दुखाओ। तो बोला अच्छा, बहुत बढ़िया। दूसरे से संत के पास गया, दूसरे संत से पूछा कि आप बता सकते हैं कि कल्याण कैसे हो सकता है? बोले हाँ, कल्याण तभी हो सकता है किसी का जब आप सदा सत्य बोले, कभी भी झूठ का पालन ना करें। तो बोला धन्यवाद, बहुत अच्छा। फिर तीसरे संत के पास गया कि महाराज मुझे बताइए कल्याण कैसे होता है? तो बहुत सीधी सी बात है, सिर्फ राम नाम जपते रहो जपते रहो जपते रहो, अपने आप कल्याण हो जाएगा। बहुत अच्छा कह के चौथे साधु के पास गया, फिर से प्रश्न दोहराया कि महाराज बताइए साधु महाराज कि कल्याण कैसे होगा? तो बोले कि भगवान प्राप्ति, भगवान जब तुमको प्राप्त हो जाएंगे तो अपने आप कल्याण हो जाएगा, इसमें कौन है? तो बड़ा खुश हुआ। अब उसने क्या किया, गेरुआ वस्त्र ओढ़ करके, एक कमंडल लेके, गले में माला डाल के और साधु जैसा वेश बना करके उन्हीं जैसे थोड़ा सा सरक करके 4 साधुओं से सरक के बैठ गया। अब जब राजा और उनके मंत्री और दरबारी और सैनिक आए तो राजा ने तो 4 उधर देखे थे, 5वां जो थोड़ा सा अलग बैठा था और 4 को सैनिक पहचानते भी थे। तो वो गए वहाँ पे, तो उन्होंने बताई कि भाई कल्याण कैसे होगा? तो सब ने यही कहा। एक ने कहा कि कल्याण तभी होगा जबकि आप सत्संग करेंगे या झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का जी नहीं दिखाएंगे, और चौथे ने वही कहा भगवान प्राप्ति करके। चारों ने एक एक बात बता दी और बोले चलो 5वां भी है, आ गया है, मुझे तो पता ही नहीं था, ये भी साधु है, चलो इनकी भी बात सुन लेते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा जी, साधु जी आप बताइए कल्याण कैसे हो सकता है हम सबका? तो उन्होंने कहा कल्याण तभी हो सकता है जब तुम झूठ ना बोलो और किसी का जी ना दुखाओ, कभी भी झूठ ना बोलो, सत्य, हमेशा सत्य बोलो, राम नाम का जप करो और भगवत प्राप्ति करो, भगवान की प्राप्ति करो। तो बोला और? तो बोला और ये कि एक
एक संत मतलब संत जो भी कहे उसकी आज्ञा का पालन करो। तो और उसके आगे मैं क्या बताऊं। तो राजा भी बोला, अरे 4 संत ने तो मुझे एक ही एक बात बताई और इस संत ने मुझको 5 बात एक ही तरीके की बताई। इसी को मैं इसको अपने बच्चे के पास, अपने बच्चे को इन्हीं 5वें साधु के पास भेजूंगा। और वो राजमहल लौट आए। राजमहल लौटे तो रानी ने पूछा कैसे कैसे किस्सा हुआ, उन्होंने बता दिया करके। और इधर क्या हुआ कि वो जब जो 5वां चोर, जो चोर था, साधु बन गया था, उसका हृदय थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होने लगा। और इससे सोचा कि मैं संत तो नहीं हूँ, 4 बातें तो मैं निभा लूँगा ये करके, लेकिन संत किसको बनाऊं। अब वो हर एक जिस संत के पास जाता, वो संत में वो उसमें खोट, मतलब खुद क्योंकि चोर था तो उसका कि मैं भी तो संत चोर हूँ, एक्चुअल में चोर हूँ, संत बनाऊँ तो हो सकता है दूसरा भी चोर हो संत बना हो। विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसकी लगन, परिश्रम, तड़प को देखते हुए भगवान ने स्वयं सोचा चलो संत के रूप में देखते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं। सो संत के रूप में वो पहुँचे। कुछ चमत्कार था, कुछ ऐसी वाइब्रेशन सी थी उनके पैरों में पड़ गया। संत जी, महात्मा जी, आप ही मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे बताइए कल्याण कैसे हो सकता हो। तो भगवान ने कहा कि अच्छा मैं जो कहूँगा तुम मानोगे। बोले हाँ बिल्कुल, संत का ये वचन है कि संत की बात मतलब एक शिक्षक का, साधु का वचन है कि संत की बात कभी नहीं टालेंगे। तो बोले ठीक है, तुम ऐसा करो कि जिसने किसी का सिर ना, अरे किसी का दिल ना दिखाया हो, दया दिखाई हो, कभी भी मतलब जी ना दुखाया हो, ऐसा सिर काट करके मुझको देना। और ऐसे करके तुम 4 सिर काट करके लाना, जिसने मतलब जिसने दया ना दिखाई हो, जिसने झूठ ना बोला हो, और जिसने जो राम नाम का जप करने वाला ना हो, और नाम का जप करने वाला हो, और जो भगवान की प्राप्ति करता हो, वो ऐसा व्यक्ति, ऐसे 4 सिर काट करके लाओ तो मैं तुमको अपनी दीक्षा दे दूँगा, अपना चेला बना लूँगा। तो मन में मुस्काया, कुटिल तो था ही थोड़ा, एकाएक तो जा नहीं सकती थी कुटिलता। उसने सोचा 4 साधु तो हैं ही मेरे पास, 4 के सिर काट करके इनको पेश कर दूँगा और इनका मैं चेला बन जाऊँगा। तो जाने लगा। रास्ते में सोचा कि अरे मैंने तो प्रण किया था कि किसी का जी नहीं दिखाऊँगा, तो अब मैं उनका सिर काट के लाऊँगा तो जी दुखेगा। जी, किसी का दिल नहीं तोड़ना है, किसी का जी नहीं दुखाना है, और मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। तो रास्ते भर ये सोचा तो वो पलट गया। पलट करके उसने मन में सोचा कि अब मैं क्या करूँ। ठीक है, मेरे नहीं बनेंगे वो गुरु या संत, तो फिर मैं लौट आऊँगा, कुछ कहूँगा नहीं। इतने में क्या हुआ, भगवान के रूप में जो संत थे उन्होंने कहा कि ले आए 4 सिर। बोले हाँ मैं ले आए। बोले दिख नहीं रहे। बोले कि नहीं, ऐसा है कि आप मेरा ही सिर काट लीजिए, क्योंकि मेरे ही सिर में 4 चीज़ें हैं। क्योंकि मैं किसी का जी नहीं दुखाता, मैं हमेशा सत्य बोलने का मैंने प्रण लिया हुआ है, किसी का दिल दुखाऊंगा नहीं, इसका प्रण लिया हुआ है। राम नाम में लिप्त रहूँगा, राम नाम का जाप करूँगा, और अंत में भगवान प्राप्ति करूँगा, भगवान की प्राप्ति में ही अपनी जान दूँगा, ये प्रण किया हुआ। तो इसलिए आपके सामने मेरा सिर हाजिर है, क्योंकि 4 चीज़ मेरे ही मस्तिष्क सिर पर हैं। यह कह कर के मतलब भगवान समझ गए कि ये तो मतलब इसका हृदय परिवर्तित हो गया है। तो उसका सचमुच में हृदय परिवर्तित हो गया था। तो इस तरीके से देखिए कहानी में एक सिंबॉलिक एक है चीज़ कि किसी भगवान को लेके, गुरु को लेके, आत्मा, परमात्मा, संत, साधु, महाराज, किसी को भी ले करके ये बताया गया है कि हमको जीवन में, हमारे जीवन में भी किसी की प्रेरणा से हम परिवर्तित हो जाते हैं और नकारात्मकता छोड़ के सकारात्मकता में आ जाते हैं, या नकारात्मक जो गतिविधियाँ थी हमारी वो हट जाती हैं। विकार है, कष्ट है, दोष है, ये सब हट करके हम रोग मुक्त हो जाते हैं और हम एक नई सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं। अगर कोई सच्चे हृदय से ये इन सब बातों का पालन कर ले, अहिंसा का पालन, सत्य बोलने का वचन कर ले, राम नाम जाप का कर ले, और
कल्याणकारी कार्य है, उदारता है, दया है, दान है, धर्म है, उपकार है, सहयोग है, सहिष्णुता है, ममता है, त्याग है, प्रेम है, ये सारी सेवा भाव है, सारी बातें करने लगे तो फिर जीवन तो हमारा बहुत ही अच्छा, सुगम, सरल बन जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। तो साथियों, संदेश पहुंचाना मेरा यही होता है हर वर्ग के लिए, किशोर वर्ग और युवा वर्ग के लिए, कि कभी धैर्य ना खोएं और बहुत आराम से अपनी बातों को समझें और नकारात्मकता को फटकने ना दें। नकारात्मक विचार आते ही आप उसको छोड़ करके अच्छी बातें सोचें, अच्छी बातें करें, अपने में बदलाव महसूस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर एक कहानी के साथ आऊँगी, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। बाय।